ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फैमिनाइंस का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं खुद को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज फैमिली मेंबर्स को। तो देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है और हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी में आप लेसन ले रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। हम ज़्यादा रीडिंग नहीं करने वाले हैं, कुछ चीज़ें बतानी थी, शेयर करनी थी, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मम्मा बताइए जो भी व्यूवर्स है उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। ओके, द सन का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। ओके, देखिए डियर, यहाँ पे मुझे यूनियन का बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ यूनियन के लिए। ठीक है, देखिए सिचुएशन क्या है। आपके जो पर्सन है ना, वो पास्ट में उनका एनर्जी ऐसा था ना कि थर्ड पार्टी के साथ, देखिए जो कार्मिक पर्सन है उनके लाइफ में कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग। वर्क प्लेस पे हो सकता है उनकी थर्ड पार्टी हो सकती है, मैरिज लाइफ में हो सकते हैं वो। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें उनको बैलेंस नहीं हो रही थी। ठीक है, तो बर्डन उठा रहे थे चीज़ों को लेके, जैसे कि थर्ड पार्टी कुछ बोलती थी तो वहाँ पे चुप रहना, कुछ ना बोलना, चीज़ों को सहना, देखिए, और ओवर थिंकिंग करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें पास्ट में हुआ करती थी। चालाकी से जो भी आगे के लोग चालाकी करते थे ना, तो उसे चुपचाप से हैंडल करना, मतलब कि क्या, सहना, सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी वहाँ पे सफ़र करना। इस मोड में आपके पर्सन पास्ट में है, लेकिन अभी आपके पर्सन का ये हालात है ना, कुछ तो ऐसा उन्होंने थर्ड पार्टी को या फिर किसी भी कार्मिक पर्सन को ऐसा कुछ सुना दिया है, कुछ तो झगड़ा किया है, कुछ तो बोला है, और वहाँ पे आपके पर्सन यहाँ थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहे हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि कर्मा अभी आपके पर्सन मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे डील करना सीख रहे हैं, एटलीस्ट वहाँ पे बोल रहे हैं आपके पर्सन, और इस चीज़ को जस्टिस दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये कार्ड्स ऐसे ही आए हैं ना, जैसे कि जस्टिस का, देखिए यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट है, राइट। यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस। माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। 1111 टाइप करिए और क्लेम करिए इस रीडिंग को, ताकि आपके पर्सन को और पावर मिले इस चीज़ में पर्टिकुलर, बिकॉज यही तो पर्सन को सिखाया जाता है कि कार्मिक चीज़ों को कैसे डील करना है। और आपके पर्सन ने हो सकता है कि हाल ही फिलहाल में उनकी चुप्पी तोड़ दी है। ठीक है, कल आया था कि टावर मूवमेंट आपके पर्सन को दिया जा रहा है पर्सन के अवेकनिंग के लिए, तो अभी आपके पर्सन ने उस टावर मूवमेंट में क्या किया है, कुछ ऐसा एक्शन लिया है जो कि डिवाइन उनसे करवाना चाहते थे बहुत दिनों से। ठीक है, बहुत दिनों से करवाना चाहते थे। तो अभी आपके पर्सन लड़ना सीख चुके हैं हालातों से, खास करके जो चालाक लोग हैं ना वहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा कार्ड था जो कि हमने क्लैरिफाई कर दिया है, ये वाला। ठीक है, तो आपके पर्सन का बोल सकते हैं कि खुद के साथ यूनियन हो रहा है। खुद के साथ यूनियन भी बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। ठीक है, खुद के साथ यूनियन मतलब कि क्या, फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होना। ठीक है, और क्या मामा बताइए जो भी व्यूवर्स है उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ? ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः से हटा देते हैं। ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन और कुछ रिसीविंग का कार्ड आया है, इसे क्लैरिफाई करते हैं। माँ प्लीज़ मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। अगेन सारे कार्ड्स रिपीट हो चुके हैं। ओके, और क्या है माँ? ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम। ओह माय गॉड, ओके, ओएमजी, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, माइंड ब्लोइंग। देखिए आपके जो पर्सन है ना, अभी कम्युनिकेशन करना सीख चुके हैं। ठीक है, देखिए ये मुझे रिसीविंग का बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये कम्युनिकेशन का लग रहा है मुझे। थर्ड पार्टी का कार्ड आया है यहाँ पे, थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं अग्रेसिवली। ठीक है, मतलब क्या, जहाँ पे आपके पर्सन चुप रहा करते थे ना, तो वहाँ पे बोल रहे हैं, और अपना गुस्सा भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कुछ गलत होता है। ठीक है, कुछ गलत होता है तो वहाँ पे गुस्सा निकालना, पर्सन को सुना देना, ये चीज़ें हो रही है। इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है डियर। ओके, और देखिए ये कुछ साइकिल भी कंप्लीट हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ। ओके,
देखिए इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि ये मुझे कुछ अलग वाइब्स दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पर्सन जो हैंग मोड में थे बहुत दिनों से, वहाँ से आपके पर्सन निकल चुके हैं, ठीक है। उनको क्लैरिफिकेशन आ रहा है चीज़ों को लेके, बहुत सारी चीज़ें उनके तरफ बढ़ रही है। और ये कार्ड देखिए, ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, ये मुझे आपके साथ यूनियन का लग रहा है। कुछ कर्मा कंप्लीट हो चुका है आपके पर्सन का। इस दोनों कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे और 2 ही कार्ड्स लेंगे हम, ठीक है। वरना ना रीडिंग रिपीट होती है, आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा। अगर मैं ज़्यादा कार्ड्स लेती हूँ ना तो रीडिंग रिपीट होती है। मामा प्लीज़ मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम कल कहना, 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 ओम क्रीम कल कहना। ओह माय गॉड, मुझे लग ही रहा था। ओके, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मामा, आई लव यू सो मच। ओके देखिए डियर, आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी में तो इतना इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हैं और ऑफ कोर्स आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन फैंटेसाइज कर रहे हैं डियर, ठीक है। सोच विचार कर रहे हैं कि आपसे मिलना है, ठीक है। और या फिर सोच विचार कर सकते हैं कि आपसे वो मिलते थे इन पास्ट में तो उनको कैसे कितना वो खुश होते थे या फिर कितना अच्छा उनको महसूस होता था। और हो सकता है कि आप दोनों में कुछ इंटीमेसी भी हुआ होगा पास्ट लाइफ में, तो उसके बारे में भी फैंटेसाइज कर रहे हैं डियर, ठीक है। खास करके उसका ही फैंटेसाइज मुझे लग रहा है, इंटीमेसी का। और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ अच्छे इंजॉयबल मोमेंट आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। और जब भी वो आपके साथ कुछ स्पेंड करते हैं, कुछ अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो उनको स्ट्रेंथ मिलता है, उनको अंदर से बूस्ट मिलता है। उनको ये चीज़ आई थिंक क्लियर हुआ है, उनके ऊपर ये काम हुआ है ना कि उनको ये बात पता चली है कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी एनर्जी ड्रेन होती है और आपके साथ एनर्जी बूस्ट होती है, ओके। और इसीलिए अभी तो वो कम्प्लीटली ड्रेन है, अभी वो एनर्जी लेस है और इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर वो आपको मिलते भी है तो इंटीमेसी के लिए ज़रूर वो आपसे बोलेंगे और बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। हो सकता है उनका थ्रोट चक्रा भी काफ़ी बैलेंस लग रहा है मुझे, क्योंकि एनर्जी काफ़ी फास्ट, कम्युनिकेशन की एनर्जी काफ़ी फास्ट है, ठीक है। मैंने सारे कार्ड्स उठा लिए, आई थिंक ये कार्ड मैंने क्लैरिफाई किया था और भी कुछ था। एनीवेज चलो, 2 कार्ड्स हो चुके हैं और 2 कार्ड्स लेंगे हम, एक गाइडेंस का लेंगे। मामा बताइए भी जो भी फेमिनाइन है उनकी क्या करंट एनर्जी है, या फिर उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ प्रेम करते हैं माँ, बहुत हेवी एनर्जी है, ओम प्रेम करते हैं माँ। ओके, फेमिनाइन की एनर्जी लग रही है मुझे और आई थिंक आपकी एनर्जी देखते हैं क्या है। मामा प्लीज़ मुझे बताइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, फेमिनिन की क्या एनर्जी है। मामा ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं। आपकी एनर्जी इतनी हेवी लग रही है मुझे, क्यों? ओह माय गॉड, लगा ही था मुझे। देखिए कार्ड कैसा आया है, निगेटिव कार्ड आया है फेमिनिन के लिए। इसे क्लैरिफाई करते हैं हम अच्छे से। मामा फेमिनिन के यहाँ पे 9 ऑफ, बहुत अलग ही एनर्जी है आपकी यार। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड जो है, माउंट प्रेम करते हैं, माउंट प्रेम करते हैं, माउंट प्रेम करते हैं, माउंट प्रेम करते हैं, माउंट प्रेम करते हैं। आपको ब्रीदिंग में कुछ तकलीफ है या फिर चेस्ट में आपको हेवी लग रहा है, आपको ब्रीदिंग में हेवी लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या? आपका हेल्थ इशू कुछ हो रहा है, आपको कुछ दिनों से कुछ ना कुछ हेल्थ इशू से आप गो थ्रू कर रहे हो शायद से, जैसे कि बॉडी पेन होना, बॉडी हेवी लगना, चेस्ट में हेवी लगना, या फिर कुछ क्राइम पर्जिंग वाला एनर्जी, ठीक है। क्राइम पर्जिंग वाला एनर्जी भी आपको हो सकता है कुछ दिनों से, ठीक है। और क्या है मामा? प्रेम करके नमः, प्रेम करके नमः, प्रेम करके नमः, प्रेम करके नमः, प्रेम करके नमः। क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ, प्रेम करके नमः। इस कार्ड को हम ऐसा रख देते हैं, ओम प्रेम करके नमः, प्रेम करके नमः, ओम प्रेम करके नमः, प्रेम करके नमः, प्रेम करके नमः। ओके, ओ माय गॉड, ओके ओके, ओम प्रेम करके नमः, प्रेम करके नमः, प्रेम करके नमः। ओके, ओम प्रेम करके नमः, हैंग फील कर रहे हैं। ओके, देखिए डियर, आप ना हो सकता है कि पर्सन के साथ आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, या फिर पर्सन ने आपके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया था पास्ट में, जैसे कि कभी अच्छा बहुत बुरा, कभी अच्छा बहुत बुरा, पर्सन अचानक से कलर बदल चुके थे, आप पास्ट में अचानक से सडनली वो चेंज हो गए थे, अचानक से आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर कुछ मेजर ट्रिगर दिया था आपको, वो याद आ रहा होगा, या फिर पर्सन की आपको याद आ रही है,
कुछ तो सिनेरियो है। थर्ड पार्टी के साथ देखकर आप बिल्कुल भी ना खुश हो, ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि पर्सन आगे से आए, आपको प्रपोज करे, ठीक है, कुछ बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो, ऐसा आपको लगता है। पर्सन का मिसिंग का एनर्जी है, आपको हैंग फील हो रहा है, ठीक है। हालांकि आप बहुत बैलेंस थे पास्ट में, हालांकि आप बहुत अच्छे पॉजिटिव एनर्जी थी आपकी, ठीक है, लेकिन सडनली ऐसा कुछ हुआ है कि आपको ऐसा बर्डन जैसा फील हो रहा है, ठीक है। और ओवर थिंकिंग हो रही है, नाइट में नींद नहीं आ रही है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये आपके लिए, ठीक है। देखिए आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिवाइन यूनियन टाइम थोड़ा नज़दीक हो सकता है आपका, ठीक है। एटलीस्ट 5D यूनियन तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट का नंबर है, ठीक है। 2-3 बार मुझे कंप्लीट का नंबर दिखाई, देखिए यहाँ पे भी है 10 की एनर्जी, यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है, ठीक है। तो ओ माय गॉड, काफ़ी हेवी एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपको बेवजह रोना आना, ये 2-3 दिन पहले हो सकता है, अभी भी हो सकता है, ठीक है। कोई कोई फेमिनाइन के लिए 2-3 दिन बाद भी हो सकता है। तो क्या है ना, हाँ, पर्सन का अवेकनिंग हो रहा है, पर्सन वहाँ पे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पर्सन आपके लिए लिटरली तड़प रहे हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपकी एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। पर्सन का देखिए जब भी अवेकनिंग होता है ना, तो फेमिनिन को यहाँ पे पता चल जाता है, उनकी एनर्जी से ही पता चल जाता है कि एनर्जी ऊपर नीचे होती है। आपको बेफिजुल का रोना आना, बेफिजुल आपको हेल्थ इश्यू होना, थ्रोट चक्रा में आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा बहुत हेल्थ इशू भी लग रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो पर्सन का अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है आपके साथ, इसलिए आपको एनर्जी वाइज काफ़ी ड्रेन महसूस हो सकता है, या फिर एनर्जी में सडनली आपका शिफ्ट हो चुका है अभी हाल ही फिलहाल ही में। तो आपको संकेत दिया जा रहा है कि पर्सन का अवेकनिंग चल रहा है इस जर्नी में। थ्रोट चक्र में आपको कुछ ऐसा ड्राई ड्राई सा फील हो सकता है, या फिर थ्रोट चक्र में कुछ ऐसा, थ्रोट चक्र के रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत आ सकती है। आपको पानी पीने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जब आपकी एनर्जी ड्रेन होती है ना, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम हो जाती है, आपकी एनर्जी कम होती है। तो वहाँ पे अगर आप पानी पीते हैं, पानी क्या करता है, इमोशंस को सोक करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं ना, तो आपके इमोशंस भी वहाँ पे स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। वैसे भी अभी हाल समर डे है, तो पानी ज़्यादा ही पीना चाहिए है, बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ। तो ये अभी आपकी एनर्जी है डियर। अभी अभी हम देखते हैं इस एनर्जी से बाहर अगर आपको निकलने को नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप अपने इष्ट भगवान को प्रे करिए कि मुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना है, मुझे निकालिए इससे बाहर, ठीक है। तो आपको स्पिरिट गाइड भी आपके जो है आपके लिए तत्पर होते हैं। आप स्पिरिट गाइड को भी कॉल कर सकते, कॉल मतलब वैसे फ़ोन पे कॉल नहीं करना है कॉल, ठीक है। स्पिरिट गाइड को आप आह्वान कर सकते हैं, जैसे कि जो भी मेरे स्पिरिट गाइड्स है, प्लीज़ मैं आपका आह्वान करती हूँ और मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए मुझे मदद करिए। आप उनको ऐसे उसे आह्वान करना है स्पिरिट गाइड को। आपके जो भी एंजल्स हैं वो तत्पर होते हैं आपको हेल्प करने के लिए, उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाइए। तो इस जर्नी में आपको बहुत सारे हेल्प्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि स्पिरिट गाइड है, आपके इष्ट देवता आपके लिए इनफ है, ठीक है। उसके बाद आपके एनिमल स्पिरिट है, वो आपको मदद करते हैं। बर्ड स्पिरिट है, वो आपको कुछ ना कुछ संकेत देते हैं, ठीक है। बहुत सारी लेकिन उनका आह्वान करके उनको उनको बोलना, एक्सप्रेस करना, मदद मांगना, ये आपका काम है, ठीक है। तो ये हैबिचुअल कर लीजिए अभी आपके जर्नी में। अभी आप गाइडेंस देखते हैं। मामा गाइडेंस क्या है प्लीज़ बताइए। ओम क्रीम कल कहना, 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 ओम क्रीम कल कहना। ओके, एक्शन मोड। ओम क्रीम कल कहना, ओम क्रीम कल कहना, और क्या है ना, ओम क्रीम कल कहना, ओम क्रीम कल कहना, ओम क्रीम कल कहना, ओम क्रीम कल कहना। ओके, देखिए डियर फेमिनाइन, एक्शन मोड पे रहिए, इनर वर्क करते रहिए, ठीक है। नो मैटर व्हाट, इनर वर्क करते रहना है आपको, चलते रहना है इस जर्नी में, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। इस जर्नी में यूटर्न बिल्कुल नहीं है। अगर आप यूटर्न लेते हो तो आपकी जो भी लाइफ जहाँ पे भी है वहीं पे स्टक हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से आगे ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। इनर वर्क इज़ ओनली द की ऑफ योर जर्नी। योर सक्सेस, योर मनी ब्लॉकेजेस क्लियर हो सकते हैं, आपका इमोशनल ब्लॉकेजेस क्लियर हो सकता है, आपका करियर कुछ भी है, ग्रोथ होना, सब कुछ इनर वर्क पे ही डिपेंड है फेमिनाइन, ठीक है। तो देखिए आपको बोला जा रहा है सिचुएशन कितना भी क्रिटिकल हो, कोई फेमिनाइन ऐसी हो सकती है कि उनकी लाइफ में कुछ टॉवर मोमेंट हो सकते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं फाइनेंस के रिलेटेड, जर्नी के रिलेटेड। ये अवेकनिंग का प्रोसेस है डियर। आप इस जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको इसे अच्छे से समझना होगा। अपने ही ब्लॉकेज को अच्छे से अगर आप समझते हो तभी आपको, देखिए क्वेश्चन पेपर में अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझते हो तभी तो आप आंसर लिख पाते हो ना, उस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है।
ठीक है, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हो तो अपने जर्नी में, आप स्पिरिचुअल जर्नी में क्या, कहाँ पे हो, क्या स्टेप लेना है, क्या आपको आगे करना है, इसके बारे में सोचिए। ब्लॉकेजेस क्या है इसके बारे में सोचिए, ना कि जो भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं वहाँ पे गोल 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 घूमना है। जो हो सकता है बहुत सारे फैमिली के लाइफ में अभी कुछ टॉवर मोमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये टॉवर मोमेंट आपको ये भी बता रहा है, अगर आपके लाइफ में अभी हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसा टॉवर मोमेंट आ गया है ना, मतलब कि आके गया है, कुछ किसी ने कुछ बोला है आपको, कोई कार्मिक पर्सन ने कुछ बोला है आपको, ठीक है, तो ये एक साइन भी है कि आपके पर्सन का अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है, ये साइन है एक आपको। क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा उनको टॉवर मोमेंट से गो थ्रू होना हो रहा है। क्या बोल रही हूँ मैं, थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। कोई तो फैमिली रो रही है, उनका बुरा हाल है, उनको रोने को मतलब कि बहुत मन कर रहा है लेकिन नहीं रो पा रही है, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, ठीक है। कोई कार्मिक पर्सन ने आपको ट्रिगर किया होगा, लड़ाई झगड़ा होना, परेशान है आप, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन कितना भी गंदा हो, कुछ भी हो, लेकिन हैप्पी रहना है आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं, आपको एक फुल की एनर्जी आई है, मतलब कि इमैच्योरिटी के साथ डील नहीं करना है। फेमिनाइन, आप एक फेमिनाइन है, अगर आप कुछ ठान लेते हो तो आप कुछ भी कर पाते हो, आप खुद को बैलेंस कर पाते हो, आप लोगों को बैलेंस करना सिखाते हो, आप इस जर्नी को चला सकते हो और आगे चल के आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हो। जो भी आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जो भी टॉवर मोमेंट मिल रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, उसे आपको सीखना है, लर्निंग करना है, उससे बाहर निकलना है, ठीक है। तब जाके कुछ सोल पर्पस होगा तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके साथ हो रहा है, आपको सिखाने का कुछ सिखा रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल एनर्जी नहीं देनी है जैसे कि रो रहे तो बस रो ही रहे हो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसमें से बाहर निकलिए और अपनी जर्नी को थोड़ा डायरेक्शन दीजिए। देखिए डायरेक्शन का कार्ड आया है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड मेरे लिए डायरेक्शन होता है, ठीक है। अपने आप को जस्टिस देना सीख जाइए फेमिनाइन, कोई खड़ा नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। कार्मिक पर्सन नहीं है, आपके पर्सन नहीं, कोई नहीं। आप खुद का स्टैंड लीजिए, खुद की एनर्जी को बैलेंस करिए, खुद को जस्टिस दीजिए। अगर आप गलत नहीं है तो स्टैंड लीजिए खुद का, अगर आप गलत है तो वहाँ पे माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही अभी। हाँ, कुछ बातें करनी है। तो देखिए बात इस चीज़ पे करनी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कल एक कमेंट आया था कि हम पर्सन को क्यों एनर्जी दे, क्यों प्रोटेक्शन दे, ठीक है। क्या फेमिनिन का यही काम होता है कि प्रोटेक्शन दे, और पर्सन का क्या काम होता है किसी और को चुनना, कुछ ऐसा ही कमेंट था। और पर्सन को डीएम को भगोड़ा भी कहा है उस कमेंट में, ठीक है, भगोड़ा। डीएम को आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप मुझे बताइए। फेमिनिन, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। अगर आप अपने लाइफ में डिवाइन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, अगर आप अपने लाइफ में ईश्वर के साथ कुछ कनेक्शन फील करते हैं, ईश्वर का नाम स्मरण भी करते हैं, तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सारा सब कुछ क्यों हो रहा है, डीएम की वजह से हो रहा है। तो आपको तो डीएम को थैंक यू बोलना चाहिए कि आप उनकी वजह से आपको भगवत प्राप्ति हो रही है, समझ रहे हो। मुझे आप एक बात बताइए, भगवान की अगर मर्जी ना हो ना तो आप उनका नाम भी नहीं ले सकते हो। नाम जब क्या, आप उनका एक अक्षर भी नहीं ले सकते हो। अगर माँ की मर्जी है तभी मैं उनके साथ कनेक्शन में हूँ, अगर माँ की मर्जी नहीं है तो मैं उनका मंत्रा चांटिंग नहीं कर सकती हूँ, समझ रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ में आपके पर्सन आए हैं, आपको डिच करके चले गए, छोड़ के चले गए, उनकी वजह से आप भगवान की तरफ मुड़े हो, भगवान की आपको अनुभूति हुई है, नाम जप करते हो, मंत्रा चांटिंग करते हो, क्या ईश्वर इसमें कुछ भी नहीं करते हैं? अगर ईश्वर की मर्जी के बिना आप उनका नाम नहीं ले सकते हो तो आप मुझे बताइए, आपके लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ हो चुकी है, पर्सन आके चले गए, आपको डिच किया, आपको छोड़ के चले गए, तो क्या ये भगवान ने नहीं किया? क्या ये भगवान की मर्जी नहीं थी? आप मुझे बताइए, आप कैसे पर्सन को भगोड़ा बोल सकते हो, आप मुझे बताइए। और आप बोल रहे हो कि डिवाइन फेमिनाइन का क्या यही काम होता है कि सबको प्रोटेक्शन देते रहे, और पर्सन का काम होता है कि इंजॉय करे, फैमिली के साथ रहे, सब कुछ इंजॉय करते रहे। क्या यही है ट्विन फ्लेम जर्नी? आप मुझे बताइए। पर्सन के लिए आप इतना गंदा सोचते हो तो आप कैसे हील हुए हो, कैसे आप बैलेंस है, खुद को आप कैसे बैलेंस मानते हैं? इट्स मीन्स कि आप डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में है। आप इतना मंत्रा चांटिंग करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, उसका कुछ भी फल आपको प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आप जिसकी वजह से आप भगवान का नाम ले रहे हो, जिसकी वजह से आप भगवान से कनेक्टेड है, उनको ही आप नाम रख रहे हो भगोड़ा, उनको ही आप बोल रहे हो कि वो भाग गए हैं आपको छोड़ के, उनको क्यों प्रोटेक्शन दे? क्या आपको यही लगता है कि आप सिर्फ अकेले इस जर्नी में सफ़र करते हो? बिल्कुल भी नहीं, आपके पर्सन इक्वली इस जर्नी में सफ़र करते हैं, और उल्टा आपसे ज़्यादा सफ़र करते हैं।
क्यों सफ़र करते हैं? क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, इस जर्नी के बारे में पता नहीं है। आपको तो एटलीस्ट पता है, डिवाइन का कनेक्शन आपको फील होता है। आप डिवाइन के साथ जब भी कनेक्शन में रहते हो तो आपको थोड़ा बैलेंस महसूस होता है, लेकिन फेमिनाइन मस्कुलाइन के लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको ब्रीदिंग लेने में भी दिक्कत होता है, उनको किसी और के साथ बातें शेयर करने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि कोई उनको समझने वाला नहीं होता है। इनफैक्ट वो कार्मिक लोग के बीच में इतना अटक जाते हैं कि उनको सांस लेने में भी दिक्कत होता है। समझ रहे हो? फेमिनाइन क्या करती है, रीडिंग में आता है, पर्सन ट्रिगर झेल रहे हैं, पर्सन बहुत ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, मनी ब्लॉकेज कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है कि वाह पर्सन का बहुत अच्छा हुआ, पर्सन ऐसे ही तड़पना चाहिए है, उनको बहुत हेल्थ इशू आना चाहिए है, थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा होना चाहिए है, बहुत अच्छा हुआ, वाह। क्या आपको ऐसे लगता है कि पर्सन ने बहुत तड़पे, पर्सन मर जाए, 3D वर्ल्ड में पर्सन को जीने का कोई हक ही नहीं है? आपको क्या ऐसे लगता है? क्या आपका काउंटर पार्ट इतना सस्ता है कि आप उनके लिए इतना गलिच्छ सोचते हो? आपकी सोच उनके लिए इतनी गलिच्छ है, जबकि उन्होंने आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट किया है, उन्होंने आपको भगवत प्राप्ति में एक जरिया बने हैं, एक रास्ता बने हैं डिवाइन की तरफ, भगवान के तरफ मुड़ने के लिए। आप मुझे बताइए, इस कलयुग में कितने लोग हैं ऐसे जो कि भगवान का चांटिंग करते हैं, लोगों के इमोशन से कनेक्ट करते हैं, लोगों के दुख में दुखी होते हैं, लोगों के खुशी में खुश होते हैं? कितने लोग हैं, गिने चुने हैं, उसमें आपका नंबर आता है। ठीक है, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? डिवाइन मस्कुलाइन की वजह से। और ये सब कुछ आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, आपके पर्सन और आप दोनों ने भगवान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, वहाँ पे लिखा था, आप दोनों ने, दोनों की सोल एक ही है, उसको दोनों में दो भाग में विभाजित किया गया। उनका आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ भगवान के साथ कि पर्सन मुझे छोड़ के चले जाएंगे तब मैं भगवान की तरफ मुड़ूंगी, मेरा डायरेक्शन भगवान की तरफ जाएगा और फिर मेरा और भगवान का यूनियन होगा और इस तरीके से मैं मोक्ष के दरवाजे पे जाऊंगी। समझ रहे हो? ये कॉन्ट्रैक्ट लेके देखिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आप इस धरती पे आए थे, आपके पर्सन ने वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है। अभी ये आपका चॉइस है कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं या फिर किसी और जगह पे भटकते हैं, क्योंकि आपको कार रीडिंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। फेमिनाइन एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। अगर आप सुनकर भी इस चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो ना, तो आपको बहुत ट्रिगर दिया जाता है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं है, इसमें इनर वर्क किया जाता है, इसमें डिवाइन मस्कुलाइन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अभी आप बोलोगे कि क्या ये डिवाइन फेमिनाइन का ही काम है? तो यस, ये आपका काम है। क्यों? क्योंकि अगर डिवाइन मस्कुलाइन ड्रेन हो जाते हैं तो आप भी उनको मिरर करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में अगर कुछ टावर मोमेंट आता है तो आप भी यहाँ पे सफ़र करते हैं, आपको भी एनर्जी फील होती है, आपको भी ड्रेन फील होता है, आपको रोना आता है, विदाउट एनी रीज़न आप रोते हैं, आपको पता ही नहीं है क्यों रोना आ रहा है, बिल्कुल पता नहीं है आपको क्यों रोना आ रहा है। लेकिन वहाँ पे अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ, उनकी सोल सफ़र कर रही है, तो आपको भी तो यहाँ पे महसूस होता है, आपको रीज़न पता नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन देखिए, कभी कभार आपको ऐसा होता होगा कि आपको विदाउट एनी रीज़न फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, विदाउट एनी रीज़न आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, सोफिस्टिकेशन फील हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्या रीज़न है? क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर भी काम हो रहा है, उनके ऊपर भी वो सारी चीज़ें इक्वली ला दी जाती है जो कि आपके ऊपर है, उनका भी अवेकनिंग होता है। समझ रहे हो? तो अभी आप बोलोगे कि ये सारा सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन के ही हिस्से में है, तो हाँ है ही हिस्से में, क्योंकि देखिए कर्मा को फेस करना बहुत डिफिकल्ट है और ये डिफिकल्ट काम मस्कुलाइन को दिया गया है ऑलरेडी इस जर्नी में। समझ रहे हो? इस जर्नी में अगर मस्कुलाइन के हिस्से में कुछ है तो वो है कर्मा को कट करना, कर्मा को झेलना। उनको हर जगह पे कर्मा को फेस करना पड़ता है। देखिए फेमिनाइन, इस जर्नी को थोड़ा अच्छे से समझिए। इस जर्नी में दो पार्ट्स बने गए हैं, एक है कर्मा और दूसरा है इनर वर्क। ठीक है, कर्मा आपके पर्सन के लाइफ में दिया गया है, इनर वर्क आपके हिस्से में आया है। ठीक है, दोनों इक्वली काम करते हैं इस जर्नी में। अगर आप कर्मा भी फेस करते ना, अगर अकेली सोल कर्मा फेस करती है और इनर वर्क भी करती है ना, तो उसे इस जर्नी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कर्मा कुछ ऐसी चीज़ है ना कि उसे एक्सपीरियंस करके ही काटा जाता है। जैसे कि अगर आपने किसी को डिच किया है, आपने किसी को मारा है, तो बदले में आपको मार खाना होगा। वो प्रैक्टिकल चीज़ जब तक आपके साथ नहीं घटित होती है तब तक कर्मा क्लियर नहीं होता है। तो ये इतना डिफिकल्ट काम आपके पर्सन के लाइफ में डाल दिया गया है। ठीक है, अगर आपने किसी बुजुर्ग को फॉर एग्जाम्पल मरते मरते पानी नहीं दिया, ठीक है, इस कर्मा का
रिटर्न आपको वही मिलेगा कि आप अगर कोई सोल मर रही है तो उसे पानी नहीं मिलेगा मरते टाइम। तो इस तरीके से कर्मा कट होता है कि प्रैक्टिकल ही उसे एक्सपीरियंस किया करने से ही वो कट होता है, ठीक है। और इनर वर्क आपके हिस्से में आया है जो कि फेमिनिन के लिए बहुत सिंपल है, कर्मा कट करने से बहुत सिंपल है इनर वर्क करना, तो ये आपके हिस्से में आया है। पर्सन को कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, थर्ड पार्टी में नहीं, उनके करियर में भी नहीं। सारे लोग कार्मिक ही होते हैं उनके लाइफ में। सोलमेट अगर उनका कर्मा अच्छा है, अगर आपका इनर वर्क बहुत तगड़ा है, तब उनके लाइफ में सोलमेट आता है। समझ रहे हो? इस जर्नी में आपके पर्सन बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी के भी साथ है तो वहाँ पे कर्मा ही कट कर रहे हैं। ये चीज़ अभी आपको नहीं पता चलेगी। जब भी आपका यूनियन होगा आपके पर्सन के साथ, तब जब वो बैलेंस होंगे, जब आप बैलेंस होंगे, तब वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे आपको, किस तरीके से उन्होंने फेस किया, सारी सिचुएशन से डील कैसे किया, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं है, इसे अच्छे से समझिए। एक सोल को 2 पार्ट्स में विभाजित किया गया है, ऐसे ही नहीं किया गया है। एक को कर्मा क्लियर करने के लिए भेजा है और दूसरे को इनर वर्क करने के लिए भेजा गया है, ताकि आपका मोक्ष बहुत जल्दी आप पा सको। जो ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं ना, जो आम जनता होती है, जो आम लोग होते हैं, उनको कर्मा भी फेस करना पड़ता है, इनर वर्क भी करना पड़ता है, मंत्रा चांटिंग भी करना होता है, सारा सब कुछ अकेले इंसान को करना होता है। तो उनका मोक्ष का जर्नी बहुत क्रिटिकल हो जाता है, उनको मोक्ष मिलना थोड़ा क्रिटिकल है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स को मोक्ष मिलना इतना क्रिटिकल नहीं होता है, क्योंकि कर्मा और इनर वर्क दोनों विभाजित करके दोनों के हिस्से में डाल दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये सिंप्लीफाई करके दिया गया है फेमिनाइन। तो यहाँ पे पर्सन को आप हेट कर रहे हो, इट्स मीन्स कि आप डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में ही है। समझ गए? तो आप ये कमेंट कैसे कर सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप भगवान के प्रति इतना समर्पण दिखाते हो, इतना ज़्यादा आप मंत्रा चांटिंग करते हो, आप कैसे पर्सन को हेट कर सकते हो? आपको अगर भगवत प्राप्ति हुई है, अगर आपको भगवान के साथ 1% भी आपको लगाव है ना, तो आप बोलोगे कि थैंक्स टू दैट पर्सन, कि उनकी वजह से मुझे भगवान मिले हैं। ये बात आपको आगे चल के पता चलेगी, जब आपके सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे, जब आपके ट्रॉमाज हील हो जाएंगे, जब आप इस जर्नी में कुछ क्या बोलते हैं उसे, कुछ जगह पे आप रीच करोगे, सोल पर्पस पे आप जंप करोगे, तब आपको ये बात पता चलेगी, जब आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा। समझ रहे हो? तो ये जब मैंने कमेंट पढ़ा ना, मुझे इतना हेवी डाउनलोड हुआ था, इतना हेवी डाउनलोड हो रहा था कि मैं स्कूटी पे थी और मैं स्कूटी चला रही थी, और तभी मुझे सारे डाउनलोड्स हो रहे थे। और मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मैंने बनाया क्योंकि मुझे बहुत हेवी डाउनलोड हुआ है उस टाइम ट्रैवलिंग करते वक्त, ठीक है। तो देखिए, और एक चीज़ मुझे बतानी है जो कि अभी याद आई मुझे, वो डाउनलोड में ही मेरे था। देखिए, जब शिव जी और माता सती इनका शादी हुआ था, ठीक है, शिव जी और माता सती इनका शादी हुआ था, तब प्रजापति दक्ष का एक यज्ञ था, ठीक है। और उस यज्ञ में उन्होंने सारे बेटियों को बुलाया था, लेकिन अपने दामाद को और सती माता को नहीं बुलाया था। इस बात पर सती माता बहुत चिढ़ गई थी और बोली थी कि मेरे पति को नहीं बुलाया, इट्स मीन्स के शिव जी को नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, ये हमारा अपमान है। मैं अभी जाती हूँ और मेरे पापा से पूछती हूँ कि ऐसा क्यों किया आपने, ठीक है। और यहाँ पे शिव जी को उन्होंने पूछा, सती माता ने पूछा क्या मैं जा सकती हूँ, तो शिव जी ने पहले मना कर दिया। क्या आपको नहीं लगता, क्या शिव जी को ये चीज़ नहीं पता होगी कि सती माता वहाँ पे जाएगी, अग्निकुंड में जंप करेगी? आपको क्या लगता है शिव जी को ये, वो स्वयं वो एक्चुअली सारा जगत चलाते हैं, तो उनको ये चीज़ नहीं पता होगी कि उनकी पत्नी अग्निकुंड में जाके खुद को डाल देगी? ये चीज़ उनको नहीं पता थी, ये उनको पता था। देन टू शिव जी ने सती जी को जाने के लिए अनुमति दे दी, और वहाँ पे जाने के बाद सती जी के साथ जो हुआ आपको पता ही होगा, उनका अपमान हुआ, भर सभा में शिव जी का अपमान हुआ, और वो नहीं सह पाई माता सती, और उन्होंने अग्निकुंड में जो है अपने आप को ये कर दिया था। और ये मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे तकलीफ होता है माँ। तो देखिए, उसके बाद शिव जी पूरा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में चले गए थे। तो क्या माता सती ने यही बोलना चाहिए था कि शिव जी को आपको पता था फिर भी आपने मुझे क्यों छोड़ा, आपको पता था फिर भी मुझे आपने क्यों परमिशन दिया, किसी ना किसी तरीके से आपने मुझे रोक लिया होता? सती माता ये बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद को नष्ट कर दिया। ये क्यों हुआ? आपने कभी सोचा है ये क्यों हुआ, क्या रीज़न है? क्योंकि देखिए, सती माता जो थी वो इतना ज़्यादा अवेकन नहीं थी जो कि बाबा के लिए वो पर्याप्त हो सके, ठीक है। पूरी बात समझिए, सती माता का, माता पार्वती का अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी था। तो उनका जो नेचर था सती माता का, वो काफ़ी
अंडरस्टैंडिंग नहीं था, मैच्योर्ड नहीं था, और चीज़ों को समझने के लिए उनका उनका इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं था। ठीक है, सॉरी मम्मा, मुझे इस लैंग्वेज में बोलना पड़ रहा है, आई एम सॉरी, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ माँ। उनका अवेकनिंग इतना नहीं हुआ था कि वो मतलब कि चीज़ों को बहुत इंटेंशनली लेती थी। वो छोटी छोटी बातों पे अग्रेसिव होना, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना, ये सारी चीज़ें, उनमें पेशेंस नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अग्निकुंड में अपना ये मतलब कि ये कर दिया। ठीक है, फिर उनका पुनर्जन्म हुआ। उसके बाद बाबा का भी बहुत सफ़र हुआ, बाबा ने बहुत ध्यान मार्ग में चले गए और बहुत कुछ हुआ उनके साथ, आपको पता ही है। फिर माता का फिर से पार्वती माता के रूप में वो आ गए। ठीक है, तो उनका क्या हुआ, जो पार्वती माता थी, पार्वती माता है, वो सती माता से बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, वो सती माता से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, पेशेंस लेवल्स बहुत था उनमें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करती थी, इमोशनल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ग्रास्प करती थी, इंटरनली उनका बहुत नॉलेज था, बहुत चीज़ों को वो समझती थी। ठीक है, तो पार्वती माता का क्या हुआ, अवेकनिंग हुआ, उनका मैच्योरिटी लेवल खत्म होके वो एक मैच्योर्ड एक पार्वती माता बन गई, जो कि शिव जी के अलाइन कर रही थी, शिव जी के एनर्जी को वो अलाइन कर रही थी। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल होना, शिव जी को उनकी चुप्पी को समझना, उनके ना बोलने का रीज़न समझना, कुछ तो कारण होगा ऐसा वो समझती थी अपने आप में। बल्कि सती माता ये नहीं समझ पाती थी कि शिव जी क्यों ना बोल रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन पार्वती माता समझ जाती थी कि कुछ ना कुछ रीज़न है, शिव जी इसलिए ना मना कर रहे हैं। तो वो भी ध्यान मार्ग में चली गई थी, उतना पेशेंस लेवल था। ये क्यों हुआ, क्योंकि सती माता का अवेकनिंग हुआ वहाँ पे। सती माता का उनके सती के फॉर्म में जब वो थी, तब उनका लाइफ जब खत्म हुआ, उनका उनका जब देह मतलब कि ये हुआ, उसके बाद एक नया स्वरूप तैयार हुआ पार्वती माता के इस फॉर्म में, और वहाँ पे उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा, जो कि सती माता से डिफरेंट था। और उसके बाद शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ। जब पार्वती माता और शिव जी शादी करके इकट्ठा रह रहे थे, तब वहाँ पे उन्होंने जब तब साधना स्टार्ट किया। लेकिन पार्वती माता थी एक मतलब कि ऐशो आराम में पली हुई एक रानी, एक एक ऐसा कि उनको पता ही नहीं है कि जीवन कैसे काटते हैं पर्वतों पे, ये सब कुछ कैसे होता है। तो उनका ध्यान मार्ग में बिल्कुल भी नहीं, उनको नींद आता था, उनको इतना ध्यान मार्ग में अभ्यास करना, आगे बढ़ना, ये सब कुछ इसमें नहीं हो रहा था उनका नेचुरली। तो शिव जी ने क्या किया, उनको बोला कि आप फिर से जाइए और मत्स्य कन्या बन के आप जो है एक मछुआरे के वहाँ पे जन्म लेंगे, तो फिर उसके बाद आप आएंगे। तो फिर पार्वती माता ने फिर से जन्म लिया एक मत्स्य कन्या बनके। वहाँ पे वो जो रानी रूप में थी, जो ऐशो आराम में पली हुई थी पार्वती माता, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वो अभी मत्स्य कन्या थी, जो कि बचपन से ही चीज़ों को मेहनत करना, चीज़ों के पीछे भागना, चीज़ों के लिए कमाकर फिर वो उसे प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखा कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, कितना ध्यान एकत्रित करना पड़ता है। देखिए, पार्वती माता का ध्यान नहीं लग रहा था, तो मत्स्य कन्या बनने के बाद जब वो मच्छी के पीछे भागती थी, मच्छी को पकड़ने के लिए मत्स्य कन्या जब वो फिश के पीछे ध्यान केंद्रित करती थी, तो उनका ध्यान बहुत अच्छे से लगता था किसी चीज़ को पाने के लिए। ठीक है, उस फिश को पाने के लिए उनका ध्यान लगता था मत्स्य कन्या बन के। फिर जो है उनका और ज़्यादा अवेकनिंग हुआ, और भी ज़्यादा वो कैपेबल बने, और फिर उनका इस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फिर जाके पार्वती माता जब फिर से मत्स्य कन्या के रूप में जब उनका विवाह हुआ शिव जी के साथ, फिर आगे बढ़ के उन्होंने ध्यान मार्ग में चले गए। फिर उन्होंने शिव जी के साथ अलाइनमेंट किया। फिर उन्होंने क्या किया, सारे जो मंत्रास है वो लिखे। ठीक है, ये क्यों लिखे, आप जो भी पढ़ते हैं शिव जी का जो भी मंत्रास है वो पढ़ते हैं, पार्वती माता का कुछ कालिका मैया का कुछ कवच पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी आप मंत्रा पढ़ते हैं, ठीक है, शिव जी का कवच पढ़ते हैं, ये कहाँ से आया और वहाँ से कॉस्मिक एनर्जी कैसे आती है? आपने कभी विचार किया? हम कवच पढ़ते हैं, उसमें से कॉस्मिक एनर्जी कैसे आती है? क्योंकि शिव जी ने और माता पार्वती ने दोनों ने मिलकर, शिव शक्ति मिलकर उन्होंने कुछ मंत्रास बनाए। क्यों बनाए? क्वेश्चन किया है आपने कभी? क्योंकि जो सोल मोक्ष नहीं पाती है, जो इस धरती पे भटकती है, जिनको मोक्ष नहीं मिलता है, ये सारे मंत्रास पढ़ने के बाद उस सोल को मोक्ष मिलता है, सीधा मोक्ष मिलता है। जन्म मृत्यु से परे जाके वो भगवान के पास जाते हैं। फिर वहाँ पे उस सोल का जो भी है लेसन पूछा जाता है, फिर उनका जो कुछ भी होगा आगे होता है। वो मंत्रास पढ़ने के बाद तो आप सोचिए, उस मंत्रा का निर्मित करने के लिए माता पार्वती को कितना परीक्षा देना पड़ा, कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनका, फिजिकली फॉर्म में भी हुआ और उनका इमोशनल लेवल पे भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जस्ट टू बिकॉज शिव जी को अलाइंड करने के लिए।
आप मुझे बताइए, शिव जी ने माता पार्वती को कितने बार ठुकराया? शिव जी ने माता पार्वती को कितने बार खुद से अलग किया? क्यों किया? उनके अवेकनिंग के लिए किया। यही तो चीज़ आपको समझनी है फेमिनाइन, यही चीज़ तो आपको जाननी है। अगर आपके शिव आपको आप खुद से दूर कर रहे हैं, मतलब आपका अवेकनिंग हो, खुद से दूर आपको भेज रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ इस जर्नी को आगे बढ़ाओ, ठीक है? आपका सोल पर्पस करो, ठीक है? इनर वर्क करो। जैसे कि शिव जी ने माता पार्वती को खुद से दूर किया, खुद से भेज दिया, अलग करवाया। क्या वो माता पार्वती ऐसे ही बोलती थी शिव जी को कि आप कुछ, मतलब कि मैं आपको इनर वर्क का फल नहीं दूंगी? क्या वो आपकी जगह पे ये होती, आपकी माता रानी अगर आपके जगह पे होती, मान लीजिए इस युग में होती, तो क्या ऐसे बोलती कि मैं शिव जी को नहीं दूंगी, फल नहीं दूंगी, मैं प्रोटेक्शन नहीं दूंगी? क्यों दूं? उन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्यों दूं? तो आप मुझे बताइए, इस जगत का कैसे कल्याण होता? कैसे कैसे सारे मंत्राज आते? शिव शक्ति के निर्मित जो मंत्राज है वो कैसे दुनिया में प्रकट होते? वैसे ही आपका भी कुछ काम है, आपका भी कुछ सोल पर्पस है, आपके लिए कुछ काम रखा हुआ है, पेंडिंग है, उसे करने के बाद ही आपको मोक्ष मिलेगा। समझ रहे हो? कुछ ना कुछ सोल पर्पस है, उसकी तरफ बढ़िए। जिस तरीके से शिव शक्ति की जर्नी, शिव शक्ति की जो भी रास्ता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, वैसे ही आपके जो शिव है, जो आपके डीएम है, वो आपको खुद से दूर कर रहे हैं, मतलब कुछ सिखा रहे हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं कि मेरे पास मत आओ, खुद के साथ अलाइन करो, मेरे साथ अलाइन करो, ठीक है? मेरे एनर्जी को भी खुद के साथ अलाइन करो, सारा सब कुछ खुद आपको ही करना है, क्योंकि आप भगवान नहीं हैं। इसीलिए डिवाइन, जैसे कि शिव जी ऑलरेडी काफ़ी उच्च, मतलब कि वो तो भगवान है साक्षात। क्या आपके आपके मस्कुलिन क्या भगवान है? नहीं है। तो उनको भी आपको अलाइनमेंट में लाना है, खुद को भी आना है, ठीक है? दोनों के एनर्जी को इक्वली आपको बराबरी में करना है, और फिर जाके आपका अलाइनमेंट होगा, फिर जाके आपका कुछ एनर्जी वाइज कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, आपका सोल पर्पस आपको मिलेगा। उसके बाद सारी चीज़ें 3D वर्ल्ड में भी आप दोनों का यूनियन होगा, सारा सब कुछ होगा। ये क्या आप डीएम को छोड़ के आप अकेले अगर ग्रोथ करते हो तो नहीं होगा, ठीक है? शिव जी ने माता पार्वती को कभी नहीं छोड़ा, माता पार्वती ने शिव जी को कभी नहीं छोड़ा। वो दोनों अटैच थे, भले ही दूर थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे, दोनों एक दूसरे के प्रति उनको कभी नफरत नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो कभी भी आगे से आप ऐसा एटलीस्ट कमेंट मत करिए इस चैनल पे, ठीक है? मैं आपको विनती करती हूँ कि डीएम को आप कुछ मत बोलिए एटलीस्ट, क्योंकि आपको उनका वैल्यू नहीं पता है। आप 3D वर्ड से ऑपरेट करते हो, शायद आप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ही है। खुद को बैलेंस करना आपको ज़रूरी है, और मेरा काम है यहाँ पे सही और गलत आपको बताना, एक रास्ता दिखाना, उस पर चलना नहीं चलना आपकी मर्जी है। थैंक यू। और देखिए, दूसरा कमेंट मुझे आया था कि पर्सन को एनर्जी कैसे भेजते हैं। देखिए, जब पर्सन का अवेकनिंग होता है ना, तो उनको एनर्जी बहुत सोच समझ के भेजनी होती है। पहले तो एनर्जी आपको ये भेजनी होती है कि उनको आपको ऐसे बोलना है कि आपके जो भी इष्ट देवता है उनका आह्वान करिए। जैसे कि मेरी कालका मैया है, मैं आह्वान करती हूँ उनका कि हे कालका मैया, मैं आपका आह्वान करती हूँ, और मैं बजरंग बाण का आह्वान करती हूँ, और इस तरीके से आपको बोलना है। और फिर बोलना है कि मेरे पर्सन के अवेकनिंग के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट है, उनको जो भी चीज़ चाहिए है वो उनको मिल जाए, उससे स्ट्रेंथ मिले, ठीक है? जैसे कि अवेकनिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को सिचुएशन को फेस करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? ये नहीं बोलना है कि पर्सन को ताकत मिले, पर्सन को ये नहीं बोलना है, क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो रही थी, जब आप सोल शॉक में थे, क्या पर्सन आपके लिए आए थे? क्या आपको कोई हेल्प अवेलेबल थी? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको भी पर्सन को हेल्प नहीं करना है। अगर वहाँ पे पर्सन को टूटना ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल डिवाइन की तरफ से पर्सन को तोड़ा जा रहा है, और आप यहाँ पे एनर्जी भेज रहे हो कि पर्सन ना टूटे, पर्सन को स्ट्रेंथ मिले, अंदर से नहीं टूटना है पर्सन, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। समझ रहे हो? तो आपको स्ट्रेंथ ऐसा भेजना है कि पर्सन के लिए जो ज़रूरी है, उनके अवेकनिंग के लिए अगर उनको टूटना ज़रूरी है, अगर उनके अवेकनिंग के लिए उनको रोना ज़रूरी है, उनके इमोशंस बाहर पड़ना ज़रूरी है, तो वो एनर्जी उनको मिले, वहाँ पे टूट जाए पर्सन। समझ रहे हो? वहाँ पे पर्सन अगर नहीं रोते हैं, बहुत मस्कुलिन एनर्जी है, बहुत धीट है पर्सन, नहीं रोते हैं, हालांकि ज़रूरत है रोना, लेकिन नहीं रोते हैं, आप स्ट्रेंथ भेज रहे हो, फिर तो और भी उल्टा हो जाएगा, फिर और नहीं रोएंगे, ठीक है? लेकिन रोने के बाद इमोशंस हल्के हो जाते हैं, अपने इमोशंस बाहर पड़ते हैं। तो इसलिए एनर्जी ऐसी भेजिए कि पर्सन के लिए जो ज़रूरी है, उनके अवेकनिंग के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी है वो उनको मिले। ऐसे बोलकर, ऐसे इंटेंशन डाल के पर्सन के लिए 11 बार आप बजरंग बाण बोल सकते हैं। बजरंग बाण बोलिए और उनको एनर्जी भेज दीजिए। बोलिए कि मैं ये सारी एनर्जी पर्सन, ये कॉस्मिक एनर्जी पर्सन को भेजना चाहती हूँ। आपके इष्ट देवता को प्रार्थना करिए, सरेंडर की भाव में बजरंग बाण 11 बार पढ़ सकते हैं। 11 बार नहीं तो 1-2 बार भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये था कि कोई किसी ने पूछा था कि एनर्जी कैसे भेजना है, तो ऐसे एनर्जी भेजिए, ठीक है? अगर
देखिए गलती से भी आप ये मत बोलना कि पर्सन को स्ट्रेंथ मिले या फिर पर्सन का कुछ अलग ऐसा इंटेंशन मत डालना, क्योंकि आपके अवेकनिंग जब हो रही थी पर्सन आपके लिए नहीं आए थे, तो उनके अवेकनिंग के लिए आप उनको हेल्प करने के लिए मत जाना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। काफ़ी मुझे देखिए पसीना, देखिए पूरा गर्मी में मैं कर रही हूँ, पूरा यहाँ पे फैन वैन पूरा बंद करके। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओम प्रेम काल के नमः। जय माँ काली। ओम प्रेम काल के नमः।